हमने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना है कि अगर हम जीवन भर बुरे कर्म करते रहे तो मृत्यु के बाद हमारी आत्माओं को कई भयंकर यातनाओं और कष्टों को भोगना पड़ता है। हमें वेटा नदी से होकर गुजरना पड़ता है और साथ में यमदूतों की मार भी खानी पड़ती है तथा पापी आत्माओं को पशु नोच नोच कर खाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आत्माओं को यमराज की अदालत में कैसे सजाएं दी जाती है? आखिर हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा कैसे होता है और पाप के आधार पर कैसे सजाएं दी जाती है? तो चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के आज का हमारा यह एपिसोड शुरू करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सागर भक्ति में। गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में धर्मराज द्वारा पापियों को सजा देने का वर्णन हमें लिखा हुआ मिलता है। पक्षीराज हरि से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, यम मार्ग की यात्रा पूरी करने के बाद यम भवन में पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है तथा किस प्रकार धर्मराज पापियों को सजा देते हैं? इस पर श्रीहरि कहते हैं कि जो नास्तिक और महापापी प्राणी होते हैं उनके बारे में धर्मराज भलीभांति जानते ही है। फिर वह चित्रगुप्त से उनके शुभ और अशुभ कार्यों के बारे में पूछते हैं। फिर चित्रगुप्त श्रवण से पापी आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र है जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में विचरण करते हैं। उनके कान सुदूर से ही सुनने वाले और नेत्र दूर से ही सब कुछ देख लेने वाले हैं। श्रवण और उनकी पत्नियां ही हम सबके बारे में सब कुछ जानती ही है। मृत्यु के बाद जब हमारी आत्मा यमलोक पहुंचती है तो श्रवण ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त को देते हैं, जिसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज को सब बताते हैं और फिर जीवात्मा को उसके कर्म के आधार पर सजा मिलती है। इस तरह पापियों के पाप के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। यमराज की 32 भुजाएं, लाल आंखें और 3 योजन जितना विशालकाय शरीर देखकर आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब धर्मराज से आज्ञा लेकर चित्रगुप्त जीवात्मा से कहते हैं, अरे पापी, दुराचारी, जो पाप तूने किए हैं वो सभी दुख देने वाले थे और ये जानते हुए भी तूने वो पाप क्यों किए? जिस प्रकार हर्षोल्लास के साथ तूने वो पाप किए हैं, तो अब इस समय तू उनके बारे में सोचकर भयभीत क्यों हो रहा है? धर्मराज की ये बातें सुन जीवात्मा और जोर से रोने लगती है और अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोचकर विलाप करने लगती है। इसके बाद धर्मराज भी चोर की भांति बैठे पापियों को देख दूतों को उन्हें सजा देने की आज्ञा देते हैं। फिर यम की आज्ञा पाकर प्रचंड और चंडक नाम के दूत एक पास से आत्माओं को बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अध्याय 3 में उल्लेख मिलता है कि नरक की शुरुआत में अग्नि के समान प्रभाव वाला 5 योजन में फैला और 1 योजन ऊंचा वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे की ओर मुख करके सभी पापी जीवात्मा को साकलों से बांधा जाता है। फिर दूत उनकी पिटाई करते हैं। जीवात्मा रोती है, भूख प्यास से तड़पती है, अपने किए पर रोती है, लेकिन उनकी करुण पुकार को सुनने वाला कोई नहीं होता। जीवात्मा यमदूतों से क्षमा याचना करती है, लेकिन यमदूत उन्हें लोहे की लाठियों, भालों और गदों से मारते हैं और कहते हैं, हे पापी आत्मा, तूने इतने दुराचार कर्म क्यों किए? तूने कभी कोई अच्छा काम और अन्नदान क्यों नहीं किया? तुमने कभी पितरों के लिए तर्पण क्यों नहीं किया? कभी कोई कुत्ते और गायों के लिए दान क्यों नहीं किया? तूने अतिथियों का सत्कार नहीं किया। अगर तू ऐसा करता तो तुझे आज इस तरह की यातना नहीं झेलनी पड़ती। ऐसा कहकर यमदूत जीवात्मा को और निर्दयतापूर्वक पीटने लगते हैं, जिससे जीवात्मा अंगारे की तरह जलते हुए वृक्ष से नीचे गिर पड़े। वृक्ष से गिरते ही जीवात्मा को कुत्ते नोचने लगते हैं और इसके बाद धर्मराज की आज्ञा से यमदूत जीवात्मा को तामिस्त्र नरक में फेंक देते हैं। इसी वृक्ष के बाद 84 लाख नरक शुरू हो जाते हैं, जहां जीवात्माओं को उनके पापों और कर्मों के आधार पर भेजा जाता है। वैसे तो ये सभी नरक कष्टकारी है, लेकिन इनमें से भी 21 नरक जैसे तामिस्त्र, महारोराव, सालमली, रोराव और कारसूत्रक जैसे नरक है, जो सबसे भयंकर और कष्टकारी है, जहां जाने पर जीवात्मा को अत्यधिक कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ती है। इस तरह धर्मराज पापियों के बारे में जानकारी हासिल कर जीवात्माओं को उसके कर्म अनुसार नरक में सजाएं दी जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सागर भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।